भारत हमेशा क्रिकेट की कैटेगरी में बहुत ही लकी रहा है। अगर हम इंडिया के बढ़िया से बढ़िया क्रिकेटर की बात करें तो भारत का नाम सबसे पहले आता है। चाहे आप ले लीजिए सुनील गावस्कर, चाहे बात करिए कपिल देव की, चाहे बात करें हम सचिन तेंदुलकर की, या हम बात करें विराट कोहली की। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये सभी क्रिकेटर्स जब क्रिकेट खेलते थे ना, तो इन्होंने पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट किया है। पर लेकिन जो विराट कोहली है ना, इनकी बात बाकी क्रिकेटर से बहुत अलग है। आज हम इस वीडियो में ये चर्चा करेंगे कि विराट कोहली कितना पैसा कमाते हैं, उनकी इनकम क्रिकेट से कितनी होती है, वो क्रिकेट के अलावा अदर सोर्सेस से कितना पैसा कमाते हैं। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ में मैं आपको यह बताऊंगा कि जो पैसा वो कमाते हैं उन पैसों का करते क्या हैं, किस किस जगह उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। तो अगर आप इन सभी बातों को जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह बैठे हुए हैं। तो हम करते हैं स्टार्ट कॉमर्स की बात आर के सर के साथ। तो जी हां दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है अनअकैडमी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं नेटवर्थ की। मैं आपको यह बताऊंगा कि विराट कोहली की टोटल नेटवर्थ कितनी है। अगर हम लास्ट ईयर की रिपोर्ट देखें तो विराट कोहली की टोटल नेटवर्थ है $140 मिलियन। जी हां साथियों, अगर अपन इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें ना, तो ये होते हैं लगभग 980 करोड़। तो अब हम बात करते हैं कि विराट कोहली ने लास्ट ईयर कितना पैसा कमाया है। अगर मैं आपको बताऊं लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो विराट कोहली के द्वारा लास्ट ईयर लगभग 200 करोड़ से भी अधिक पैसा कमाया गया है। तो अब मैं आपको इसके अंदर यह बताऊंगा कि ये जो 200 करोड़ का ब्रेकअप है वो कैसे है। 200 करोड़ रुपए की इनकम इन्होंने जो कमाई है वो कैसे कैसे कमाई है, इसका पूरा ब्रेकअप मैं आपको अभी बताने वाला हूं। सबसे पहले इनको बीसीसीआई की तरफ से लगभग 7 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं। दूसरी ओर सबसे इंपॉर्टेंट इनकम आती है आईपीएल से। यह रॉयल चैलेंजर्स के कप्तान है और इनको मिलता है आईपीएल खेलने का पर सीजन के हिसाब से लगभग 17 करोड़। और यह आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी माने जाते हैं। और इनका जो असली पैसा आता है ना, वो आता है एडवर्टीजमेंट से। इन्होंने लास्ट ईयर, आप ये बात सुनकर हैरान हो जाओगे कि लगभग एडवर्टीजमेंट से इन्होंने 172 करोड़ से भी ज्यादा पैसा कमाया है। सर क्या बात कर रहे हो, 172 करोड़ कहां से कमा लेते हैं ये एडवर्टीजमेंट से? ऐसे कैसे इनकम इनके पास आ रही है, किस किस जगह ये एडवर्टीजमेंट करते हैं? तो मैं आपको बताता हूं कि ये विराट कोहली कहां कहां से एडवर्टीजमेंट से पैसा कमा रहे हैं और ये किन किन कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है। ये ब्रांड एम्बेसडर है व्रॉगन के, 18 के, प्यूमा के, ऑडी के, एमआरएफ के, कॉलगेट के और टिसॉट के। और इन एडवर्टीजमेंट के अलावा विराट कोहली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम पर अगर एक प्रमोशनल पोस्ट करते हैं ना, उसका लगभग चार्ज करते हैं 5 करोड़ रुपए। तो बात करते हैं कि विराट कोहली जी इतना पैसा कमाते हैं तो उन पैसों का करते क्या हैं, उन पैसों को कहीं और इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं कि जो गलती हमारे पहले के जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने की थी, उनकी सबसे बड़ी गलती ये होती थी कि वो कमाते थे, खेलते थे और उसके बाद में उसे खर्च कर देते थे। अगर हम उनकी नेटवर्थ देखें तो इतनी कोई बड़ी उनकी नेटवर्थ नहीं है। पर लेकिन आज की तारीख में जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं या जो कोई स्पोर्ट्समैन हैं, वो एक तरीके से बिजनेसमैन के जैसे सोचते हैं। उनका फोकस इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा रहता है। तो मैं आप लोगों को अब एक एक करके विराट कोहली के इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो मैं आपको बताता हूं विराट कोहली का इन्वेस्टमेंट नंबर 1। विराट कोहली ने इन्वेस्टमेंट किया है प्यूमा कंपनी के साथ में मिलकर, एक खुद का ब्रांड लॉन्च किया है जिसका नाम है 18X। 18X एक ऐसा ब्रांड है जो कि स्पोर्ट्स वियर बनाता है। स्पोर्ट्स में काम आने वाले शूज हो गए, स्पोर्ट्स के लिए काम आने वाले टी शर्ट हो गए, या स्पोर्ट्स की जो भी एसेसरी होगी वो प्यूमा कंपनी के साथ में मिलकर जो ब्रांड लॉन्च हुआ है 18X, उस ब्रांड के तहत बनाए जाएंगे। प्यूमा कंपनी ने ये डील विराट कोहली के साथ में 2017 में लगभग 110 करोड़ में की थी और ये कॉन्ट्रैक्ट था 8 साल का। इसमें डील कुछ इस प्रकार की है कि विराट कोहली को एवरी ईयर 12 से 14 करोड़ मिलते रहेंगे। तो लगभग 8 सालों में ये 110 करोड़ रुपए हो जाते हैं। और जो प्यूमा के साथ में मिलकर ब्रांड चालू किया है 18X, उस ब्रांड में विराट कोहली के शेयर्स भी है। तो इन्वेस्टमेंट नंबर 1 है प्यूमा कंपनी के साथ में चालू किया गया 18X ब्रांड। अब हम बात करते हैं विराट कोहली के सेकंड इन्वेस्टमेंट की। विराट कोहली ने दूसरा इन्वेस्टमेंट किया एक ब्रांड में जिसका नाम है व्रॉगन।
व्रॉगन एक ऐसा ब्रांड है जिसके अंदर क्लोथिंग रेंज, एसेसरी रेंज, मल्टीपल टाइप ऑफ एसेसरीज विराट कोहली के द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है। अगर हम बात करें तो ये जो कंपनी थी, इस कंपनी का नाम था यूनिवर्सल स्पोर्ट्स बिज करके एक कंपनी थी जिसका ये स्टार्टअप है। और इस स्टार्टअप के अंदर विराट कोहली के द्वारा जब एंट्री ली गई 2014 में, तब तक इस ब्रांड की केवल और केवल देखा जाए तो इसके प्रोडक्ट्स की जो सेल हुआ करती थी वो लगभग 4 करोड़ रुपए सालाना हुआ करती थी। और लास्ट ईयर की रिपोर्ट देखिए तो इसकी सेल हो चुकी है 101 करोड़ से भी ज्यादा। तो आप देखिए कि 4 करोड़ से लेके 101 करोड़ तक का सफर जो देखा गया है उसका पूरा श्रेय जाता है विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू पर, विराट कोहली के फेस पर, विराट कोहली की मार्केट आइडेंटिटी पर। अब मैं आपको बताऊंगा विराट कोहली का तीसरा इन्वेस्टमेंट। विराट कोहली ने तीसरा इन्वेस्टमेंट किया चिसल जिम में। चिसल जिम बैंगलोर बेस्ड जिम है और विराट कोहली ने इसकी बहुत सारी ब्रांचेस खोलने के लिए, इसे ऑपरेट करने के लिए, ब्रांडिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए टोटल अब तक 90 करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया है। और इस ब्रांड में भी विराट कोहली को काफी अच्छी खासी इनकम होती है। अब मैं आपको बताऊंगा विराट कोहली के चौथे इन्वेस्टमेंट के बारे में। विराट कोहली ने फिटनेस के क्षेत्र में एक और स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट किया है जिसका नाम है स्टेपलॉन किड्स फिटनेस वेंचर। यह कंपनी काम करती है 8 साल से लेकर 12 साल के बच्चे हैं उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। तो यह कंपनी उनको गाइड करती है कि उनके एक्सरसाइज को लेकर, उनके न्यूट्रिशन को लेकर, उनकी डाइट को लेकर, उनके मेंटल हेल्थ को लेकर और साथ में स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड इशू को लेकर, ताकि इन बच्चों का डेवलपमेंट एक होलिस्टिक हो और यह बड़े होकर एक अच्छे स्पोर्ट्समैन या एक अच्छे पर्सन अपने फील्ड में साबित हो सके। अब मैं आपको बताऊंगा विराट कोहली के 5वें इन्वेस्टमेंट के बारे में। इनका जो 5वां इन्वेस्टमेंट है वो भी स्पोर्ट्स की दुनिया से है। स्पोर्ट्स में एक ऐप होती है जिसका नाम है स्पोर्ट्स कॉन्वो ऐप। यह ऐप क्या करती है, एक तरफ से आप इसको मान सकते हैं कि यह एक फेसबुक है उन लोगों के लिए जो स्पोर्ट्स के पीछे दीवाने हैं। तो स्पोर्ट्स कॉन्वो क्या करता है कि कॉन्वो का मतलब है कॉन्वर्सेशन। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी कन्वर्सेशन करनी है, जो स्पोर्ट्स को लेकर पागल है, जो स्पोर्ट्स को लेकर दीवाने हैं, वो इस ऐप में जुड़ सकते हैं और आपस में बातचीत कर सकते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। आपको याद होगा सौरव गांगुली का भी रेस्टोरेंट है, सचिन तेंदुलकर का भी रेस्टोरेंट है। तो ऐसे में हमारे विराट कोहली पीछे कैसे रह जाते? जी हाँ साथियों, इन्होंने भी 2017 में दिल्ली में एक लग्जरी रेस्टोरेंट ओपन किया है जिसका नाम है न्यूएवा। यहां पर मान के चलिएगा इंटरनेशनली जितनी भी डिशेस होती है वो यहां पर प्रोवाइड की जाती है और ये वन ऑफ द बेस्ट लग्जरी रेस्टोरेंट में से एक रेस्टोरेंट माना जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा विराट कोहली के अगले इन्वेस्टमेंट के बारे में। आप लोगों को लगता है कि विराट कोहली का जो पूरा फोकस है वो केवल क्रिकेट है। मैं आपको बताऊंगा कि क्रिकेट के अलावा अदर गेम्स में भी उनकी अपनी एक अलग ही रुचि है। उन्होंने खुद की एक टीम परचेस कर रखी है जिसका नाम है एफसी गोवा। फुटबॉल टीम है ये, जो कि गोवा बेस्ड फुटबॉल टीम है। और ये जो टीम है, ये टीम इंडियन फुटबॉल लीग होता है उसमें पार्टिसिपेट करती है और लास्ट अगर आप सीजन देखेंगे तो उसमें ये 4थे नंबर पर थी। अब मैं आपको बताऊंगा विराट कोहली के अगले इन्वेस्टमेंट के बारे में। विराट कोहली का कहना है कि फुटबॉल टीम ही क्यों, और भी गेम नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसा करके उन्होंने क्या किया, दुबई में एक टेनिस टीम परचेज करी जिसका नाम है यूएई रॉयल्स। और ये एक टेनिस टीम है और इसमें भी विराट कोहली का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, विराट कोहली ने भाई साहब रेसलिंग को भी नहीं छोड़ा। प्रो रेसलिंग लीग में एक बहुत बड़ी टीम है जिसका नाम है बेंगलुरु योद्धा। तो उस पे भी विराट कोहली जी ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो देखा आपने विराट कोहली जी के कितने सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं। मतलब क्रिकेट के साथ साथ उन्होंने बिजनेस की और किस तरह से अपना दिमाग दौड़ाया है। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है, अगर आप लोगों को लगा है कि मैंने बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाया है और आपको इसमें कुछ भी सीखने को मिला है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और साथ में मुझे इस टाइप के वीडियोस बनाने चाहिए कि नहीं, या केवल अकाउंट्स ही पढ़ाना चाहिए, वो भी मुझे आप जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरी तरफ से ये पहली बार कोशिश की जा रही है। तो मैं लेना चाहूंगा आप लोगों से इजाजत। अगर आप लोग क्लास 11th एंड 12th में हैं और आप अगर कॉमर्स लेकर बैठे हैं और अपने पूरे फंडामेंटल्स को अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए हमारे इस चैनल को जिसका नाम है अनअकैडमी सीबीएसई क्लास 11th एंड 12th कॉमर्स। और साथ में अगर आप लोगों को अपनी पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं
ध्यान रहे कि जब भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा कोड लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जो कि कैपिटल लेटर में रजत सर लाइव है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा और साथ के साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपने सीखा और क्या आपको पसंद नहीं आया। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, लेट्स क्रैक इट, बाय बाय।